स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिफाज़त कुरान। अहले इस्लाम का ईमान है कि कुरान मजीद बातिल और झूठ से महफूज है, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बातिल ना तो इसके सामने से दाखिल हो सकता है ना इसके पीछे से। तमाम आसमानी किताबों में ये इम्तियाज़ कुरान मजीद को हासिल है कि वो ज़माने की दस्तबर से महफूज रहा और सही सालम हम तक पहुँचा है। ये किताब क़यामत तक महफूज रहेगी। कुरान मजीद ही वो वाहिद किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही सारी की सारी लिख ली गई। ये शरफ़ किसी और किताब को नसीब नहीं हुआ। जिस तरीके से कुरान हकीम किताबी शक्ल में महफूज और मुदव्वन हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। कुरान मजीद की हिफाजत के लिए जो हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल की गई, उनमें सबसे पहले वादा खुदाबंदी है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। इस तरह अल्लाह ताला ने ना सिर्फ कुरान मजीद को महफूज रखा, बल्कि कुरान की ज़ुबान को भी ज़िंदा व जावेद बना दिया। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरत अल-हिजर आयत नंबर 9 में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक ये ज़िक्र हमने ही नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तरीक़े नज़ूल भी कुरान मजीद की हिफाजत का एक ज़रिया है। कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक 23 साल में नाज़िल हुआ। इंसानी फितरत के मुताबिक कि जो चीज़ थोड़ी थोड़ी करके याद की जाए वो हमेशा याद रहती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद एक दफ़ा नाज़िल करने की बजाय थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया, ताकि सहाबा कराम इसको अच्छे से याद भी कर सके और इसको समझ भी सकें। तो ये भी हिफाजत का एक ज़रिया था। इसके साथ तलावत कुरान मजीद भी कुरान मजीद की हिफाजत का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तिलावत पर अजर सवाब का जो वादा फरमाया है, वो हिफाजत कुरान का मुहर्रक बना। इस हवाले से हमें बहुत सारी अहादीस भी मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद का एक हरफ तलावत करेगा उसे 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। आपने फरमाया, अपने घरों को कुरान की तलावत और नमाज से रोशन रखो। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है। आप फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। साल के साल रमज़ान के महीनों में करोड़ों मुसलमान पूरे कुरान मजीद को हुफ़ाज़ की ज़ुबान से सुनते हैं और इस बात का एतराफ़ मुस्तशरिकीन भी करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती जितना कुरान पढ़ा जाता है। हो सकता है कि बाइबल की जिल्दें ज़्यादा फ़रोख्त होती हों, लेकिन पैगम्बर इस्लाम के पैरोकार कुरान की लंबी लंबी आयात दिन में 5 मरतबा उस वक्त से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब वो बातें करना सीखते हैं। हिफ्ज़ कुरान भी कुरान मजीद की हिफाजत का एक ज़रिया है। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जिसे मुसलमानों ने अपने सीनों में जगह दी। आज दुनिया में लाखों हुफ़ाज़ कुरान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान के लिए वक़्फ़ कर रखी हैं। दुनिया की किसी और कौम ने अपनी मज़हबी किताब के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए एहतमाम नहीं किया। अपनी मज़हबी किताब की हिफाजत की ये बेनज़ीर मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हिफ्ज़ कुरान की अहमियत वाज़ेह करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी खाल में कुरान होगा वो आग में नहीं जलेगी। रोज़े क़यामत हाफ़िज़ कुरान को हुक्म होगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के मदारिज तय करता जा। जहाँ तेरा कुरान ख़त्म होगा वही तेरा मुकाम है। लिहाजा तमाम कुतुब समाविया में कुरान मजीद ही एक ऐसी मुनफरिद किताब है जो अपनी असल हालत में हर्फ ब हर्फ मौजूद है। इसमें एक हर्फ का भी इजाफ़ा या कमी या तब्दीली नहीं की गई और ना ही इसका आइंदा इम्कान है। इस तरह कुरान मजीद हमारे पास उसी तरह मौजूद है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। मुसलमान इस बात पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं कि दुनिया की तमाम आसमानी कुतुब में फ़कत कुरान मजीद ही असहुल किताब है। हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।